कहते हैं गुरु। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए उसे गुरु कहते हैं। लेकिन एक चीज गुरु की परिभाषा में और खोज करके लेके आया हूं अपने ब्रह्मांड से। आपने घर में एग्जॉस्ट फैन देखा है जो गंदगी बाहर फेंकता है? एग्जॉस्ट फैन होता है ना, जब आप भोजन बनाओ, ज्यादा गर्मी होती है तो चालू कर दो तो सारी गर्मी को रूम से बाहर कर देता है। गुरु भी एग्जॉस्ट फैन जैसे ही होता है, बस फर्क इतना है कि एग्जॉस्ट फैन जो होता है वो घर की गंदगी दूर करता है, गुरु जो होता है वो मन की गंदगी दूर करता है। फर्क वाली इतना ही है, और कुछ नहीं। गुरु जो होता है वो अपना पंखा जब चालू करेगा ज्ञान वाला तो मन की जितनी गंदगी है वो सारी गंदगी दूर कर देता है। इसको गुरु कहते हैं। तो राम जी गुरु जी के पास में पढ़ाई करने गए और उनको विद्या की प्राप्ति हुई, विनय, और कहते हैं निपुण गुणशीला। निपुण का मतलब है कार्य कुशलता, सब कार्य में कुशल, और उनको आया गुण और शीला। शीला मतलब शीलवान मेरे राम जी हैं। तो राम जी को इतनी सारी विद्याएं प्राप्त हुई। अब उसके बाद में राम जी को जब विद्या मिल गई, राम जी जब अपने महल में आए हैं गुरुदेव भगवान के यहाँ से, आ करके सबसे पहला काम राम जी क्या कर रहे हैं? देखो, राम कथा सुनने आए हो, राम तुम्हें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पे अब इतिहास बदलना होगा। राम कथा सुन रहे हो तो कुछ सीखो जीवन में। राम जी पढ़ाई करके आए हैं तो सबसे पहले क्या किए हैं? प्रातः काल उठी के रघुनाथ, प्रातः काल उठी के रघुनाथ, मातो पिता गुरु नावहि माता, मात पिता गुरु नावहि माता, आय सुमांगी करहि पुर काजा, आय सुमाही करहि पुर काजा, देख चरित हर सही मन राजा, देख चरित मही मुनि राजा। राम जी आए हैं जब पढ़ाई करके तो पहला काम किए हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामई माथा। सबसे पहले राम जी क्या करते हैं? अपने माता को प्रणाम करते हैं। किसको प्रणाम करते हैं? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ जो बच्चे लोग बैठे हैं अपने माता को प्रणाम करते हो कि नहीं बच्चे लोग? हाँ? कितने बच्चे नाम सुन करके तो भाग गए यहाँ से डर की वजह से, कहीं ऐसा ना हो कि बाबा पकड़ ले जाए। माता पिता को प्रणाम करते हो कि नहीं बच्चों? करते हो? नहीं करते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो? इन बच्चों को गुरुकुल वाली पढ़ाई नहीं मिली है। इन बच्चों को कौन सी पढ़ाई मिली है मालूम है? बता दो कि रहने दो। इन बच्चों को अगर गुरुकुल की पढ़ाई मिली होती तो ये सुबह सुबह उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करते। अब जैसे देखो हमारे अविनाश जी इधर बैठे हैं, इनको गुरुकुल की पढ़ाई मिली है, इनको गुरुकुल की पढ़ाई मिली है, इसलिए इनके संस्कार में और बाकी स्कूल के बच्चों के संस्कार में जमीन आसमान का अंतर है। आप साथ में इनके रह के देखिए, इनका और स्कूल के जो यहाँ के बच्चे पढ़े हैं उनमें जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा, क्योंकि ये गुरुकुल में रहे हैं। और गुरुकुल में रह करके विनय भी इन्होंने सीखा, विद्या भी सीखा है, सब सीखा है। तो ये गुरुकुल में ही सिखाया जाता है। और बाकी स्कूल के बच्चे जो होते हैं ना, वो पढ़ करके जब निकलते हैं तो मैं सुना हूं अपने कानों, धीरे से बैग खोलेंगे और मोबाइल निकालेंगे और निकाल करके उसको बटन दबाएंगे और बोलेंगे हेलो हम यहाँ पहुंच चुके हैं। हाँ, क्या यही पढ़ाई करने गए थे? एक बार की बात है, मैं जा रहा था, अब बच्चे स्कूल से छूटे, कम से कम 50 बच्चे, उसी में एक लड़का जो है स्कूल से जैसा छूटा गेट के बाहर जैसे निकला उसको कुछ याद नहीं आया, वो बस खाली गाना गाने लगा। और क्या गा रहा था मालूम है?
हमका मेहरारू चाही अंग्रेजी स्टाइल वाली नाम का धन है भैया तुम्हारी पढ़ाई। हमका मेहरारू चाहिए अंग्रेजी स्टाइल वाली नाम, यही पढ़ाया जाता है। आजकल के बच्चे ऐसे अतरंगी हैं, मोबाइल लिए रहेंगे, स्कूल से छूटेंगे, अब बोलेंगे हम यहाँ पहुंच गए हैं, तुम भी हुआ से निकल लो धीरे धीरे। यही पढ़ाई लगभग बच्चे आजकल पढ़ रहे हैं। टीचर बेचारे क्या करें, वो तो अपना काम कर रहे हैं, पढ़ाते हैं कि बच्चे लोग पढ़ो, पर बच्चे लोग जब से मोबाइल हाथ में उनके आ गया है तो बच्चे लोग पढ़ाई ढंग से करते नहीं हैं। इनके मोबाइल, बच्चे लोग का जो मोबाइल होता है आप हाथ में लो और ले करके कोई भी ऐप खोलो, पता चला कि ऐप में लॉक लगा हुआ है। सब जगह लॉक लगा के रखते हैं, कहीं हमारे माता पिता घर वाले देख न ले। ऐसी पढ़ाई आजकल हो रही है। तो राम कथा हमको यही सिखाती है कि अपने बच्चे को पढ़ाना क्या चाहिए। राम जी क्या कर रहे हैं, सुबह उठ करके सबसे पहले अपने माता को प्रणाम करते हैं। देखो एक बात बताऊं, नहीं करते हो तो आज से करना चालू कर दो। जब ही जागो तभी सवेरा। आज से ही बच्चे लोग अपने माता पिता को सुबह उठ करके प्रणाम करो, और माता पिता को प्रणाम करोगे तो आपका भविष्य बनेगा। माता पिता का जो पुण्य है वह बच्चों को मिलेगा, और बच्चे आगे चल करके जीवन में तरक्की करेंगे। वही बच्चे आगे चल करके श्रवण कुमार बनेंगे जो अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। तो राम जी माता को प्रणाम करते हैं, फिर अपने पिताजी के पास में जाते हैं और पिताजी को भी प्रणाम करते हैं। माता पिता को प्रणाम करने के बाद में राम जी तीसरे नंबर पे जाते हैं गुरुदेव भगवान को प्रणाम करने के लिए। देखो कितनी सुंदर बात है, राम जी माता पिता को सबसे आगे कर दिए हैं, माता पिता को सबसे आगे किए हैं, और गुरुदेव भगवान को तीसरे नंबर पे किए हैं। क्यों? क्योंकि अगर माता पिता नहीं होते तो ये बच्चे कहां से आते? माता पिता थे तभी तो हम लोग पैदा हुए। इसलिए माता पिता की महिमा बहुत संसार में और ग्रंथों में गाया गया है। माता पिता से बढ़कर कोई नहीं होता है। और तीसरे नंबर पे गुरुदेव भगवान को प्रणाम